नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज़ में। मैं हूँ आपके साथ कशिश पांडे। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली मनीष ठाकुर सर जी और उनके साथ ही उनकी तीन प्यारी सी बेटियाँ, ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़। तो दोस्तों, हमने अक्सर सुना है हमारे समाज में कि जो बेटियां होती हैं वो पराया धन होती हैं, उनको शादी करके दूसरे घर में जाना ही होता है। तो ऐसे ही एक सीरियल आ रहा है जिसका नाम है आंगन अपनों का, सोनी सब पे आ रहा है। और इसमें लेकिन तीन बेटियां हैं जिसको एक अकेला पिता जो है वो पालता है, फिर उनको विदा करता है। लेकिन तीन बेटियों में से एक बेटी ऐसी है जिसका जो पूरा मैसेज है वो दर्शकों को देने के लिए वो अलग है। वो बोलती है कि मैं बेटी बनने के लिए पत्नी बनने के लिए बेटी बनना नहीं छोड़ूंगी। जी हाँ, तो ये मैसेज आप जो दे रही हैं ऑडियंस को, उसके लिए कुछ बोलना चाहिए? पल्लवी का ये पर्सपेक्टिव है कि शादी के बाद प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है किसी भी लड़की की, किसी भी लेडी की, क्योंकि उसने अपनी दोनों बड़ी बहनों को देखा है। जब उनकी शादी हो गई है तो चाह के भी ना बहुत बार ऐसा होता है जब वो नहीं अपने मतलब प्रायोरिटी दे पाते पापा को, उन्हें खुद भी बुरा लगता है बिकॉज उनके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो वो कैसे ही देंगे। हमने भी अपने घर में देखा होगा कि कभी भी ऐसी बात आती है जब मायके जाने की, तो वो मोस्टली मेडिकल इमरजेंसी या कोई फंक्शन हो तो ही हम मोस्टली मायके जाते हैं। इवन माय मॉम, वो भी मायके अपने तभी जाती है। तो एक वो है ना, मतलब एक वो प्रायोरिटी जो हम बैलेंस कर सकते हैं बिटवीन ससुराल एंड मायका, वही आई थिंक पल्लवी चाहती है कि हो आगे चल के। इसलिए वो अभी शादी नहीं करना चाहती, उसकी मर्जी नहीं है शादी करने की। दैट्स हर चॉइस दैट शी डजंट वांट टू गेट मैरिड बिकॉज हर फादर वाज, इज एंड विल बी हर प्रायोरिटी, ओनली प्रायोरिटी। ओके महेश सर, आप इस सीरियल के बारे में कुछ बताइए। क्या कुछ इसमें अलग है? क्योंकि ऐसे सीरियल आते रहते हैं, लेकिन इसमें क्या कुछ अलग है? सबसे पहले जो द बेसिक थॉट ऑफ द सीरियल, अगर आप उसको पकड़ के चलोगे तो दैट इज द बेसिक थॉट विच इज डिफरेंट। मतलब एक फादर के प्रोस्पेक्टिव से वो अपनी तीन बेटियों की शादी करवाना चाहता है बिकॉज वो अपनी जिम्मेदारी मानता है उससे। जैसे कि आप कहते हैं ना कि बेटियां पराया धन होती है, तो एग्जैक्टली उनके दिमाग में यही ख्याल है बिकॉज उसे लगता है कि अगर उसने शादी की थी, ही हैड अ फैमिली, व्हाई शुडंट हिज डॉटर्स एक्सपीरियंस द सेम। तो बड़ी बेटी समझदार है, शी इज एयर होस्टेस, वो शादी कर लेती है बिकॉज पापा ने कहा है। मछली बेटी जो है, शी ऑल्सो इज कम्प्लीटली डॉसाइल एंड पापा ने कहा है शादी कर लो, इट्स अ बेटर लाइफ, सो शी ऑल्सो गेट्स मैरिड। जो छोटी लड़की है पल्लवी, वो देखती है कि दोनों बहनों की प्रायोरिटीज बदल गई, कि जब भी रिक्वायरमेंट होती है तो दे आर नॉट देयर। पापा इस बात को समझ सकते हैं कि हाँ वो प्रायोरिटीज है, ही डजंट एक्सपेक्ट कि वो दौड़ती चली जाए, ही इज ओके विद इट, बट शी डजंट लाइक इट क्योंकि उसने देखा हुआ है कि हाउ दे हैव चेंज्ड व्हेन दे गेट मैरिड, द प्रायोरिटीज चेंज। तो वो नहीं चाहती कि ऐसा हो, उसके साथ भी ऐसा ही हो। तो शी सेज आई हैव टू फिगर आउट अ वे टू बैलेंस बोथ ऑफ देम। तो ये जो कश्मकश और जो खींचातानी होगी शो में, ये इसी पॉइंट को लेके होगी। लेट्स सी वेयर इट लीड्स। अब ये सवाल आप तीनों के लिए है। हमने इसमें प्रोमो में आपके सबके रोल्स देखे, तो रोल को करने के टाइम पे कोई डिफिकल्टीज आई, कोई चैलेंजेस आपने फेस करा हो, और आप अपने रियल लाइफ से कैसे इस कैरेक्टर को रिलेट करते हैं? रियल लाइफ से तो मैं रिलेट नहीं करती हूँ। नहीं, इतनी देर से मेरे को जैसा लग रहा है कि आप बहुत शांत हैं। एक्चुअली है बिल्कुल परफेक्ट फॉर द कैरेक्टर है, वो बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही हो जैसे ये बनी है। तो हाँ, तन्वी उसी के लिए। क्या डिफिकल्टीज आई, क्या चैलेंजेस आपने फेस करा जब आप ये डायरेक्टर कर रहे थे, और अपने रियल लाइफ से कैसे रिलेट करते हैं? हाँ, मैं रियल लाइफ से तो रिलेट नहीं करती हूँ इतना, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ऐसे इमोशंस जिनमें आप बहुत कुछ कहना चाहते हो, ऐसे चॉइसेस जो आपको लेने पड़ते हैं ना चाहते हुए भी, अपनी जिम्मेदारियों को पहले रखना पड़ता है। सो उनको सही तरीके से दिखाना, और आई थिंक वो कहीं ना कहीं मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है कभी कभी। आपके लिए भी सेम क्वेश्चन? हाँ, मैं तो रिलेट करती हूँ, और मुझे लगता है ऐसा कि बैलेंस होना चाहिए बिटवीन both the families, Maika and Sasural. So I totally relate with Pallavi. और challenges
एज सच नहीं आए हैं बिकॉज रिलेट कर पाई हूँ। मैं अपनी मम्मा को कभी अकेले नहीं देख सकती, उन्होंने मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस किया जैसे पापा ने मेरे लिए सेक्रीफाइस किया। तो वो चीज मैंने अपने बचपन से देखी है, यहाँ पे भी पल्लवी ने अपने बचपन से देखी है। तो जब मैंने ये स्टोरी पहली बार पढ़ी थी तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि हाँ दिस इज ट्रू। मतलब हमने बहुत टाइम से, मतलब अभी मेरे तो 24 साल में मैंने ये स्टोरी नहीं देखी टीवी पे। तो दिस समथिंग मैं भी एक एक मैसेज ऑडियंस तक पहुंचाना चाहती हूँ कि लेट्स बैलेंस इट आउट, लाइक लेट्स प्रायोरिटाइज बोथ द फैमिली, व्हाई नॉट। तो एक्चुअली देखा जाए पल्लवी ऑल्सो थॉट ऑफ क्लोनिंग हरसेल्फ। Just a silly joke. सो ऑनेस्टली चैलेंजेस नहीं आए बिकॉज मैं इस कैरेक्टर से रिलेट कर पाई क्योंकि बड़ी बहन है, मेरे लाइफ में बड़ी बहन है, तो मुझे पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, थोड़ी अथॉरिटेटिव है लेकिन बुरी नहीं है। मैं भी बुरी नहीं हूँ, दिखता ऐसे स्ट्रिक्ट है बट दिल की अच्छी है। और जैसे कि पापा को टाइम देना, आई बेसिकली आई कैन रिलेट एंड करियर ओरिएंटेड। लाइक यहाँ पे वो एयर होस्टेस है, शी इज वेरी फोकस्ड अबाउट हर वर्क करियर एंड इन पर्सनल लाइफ बीइंग एन एक्टर वेरी फोकस्ड अबाउट व्हाट आई एम डूइंग। सो आई कुड टोटली रिलेट टू द कैरेक्टर। बीइंग करियर ओरिएंटेड, आप अपने घर पे भी ध्यान दे सकते हो, काम पे भी ध्यान दे सकते हो। सो मल्टीटास्किंग इट्स वेरी नेचुरल, हर ह्यूमन बीइंग में नेचुरली होता है। सो दिस इज द कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग, सो इट इज वेरी relatable, but honestly I didn't really face any challenge. एज अ गर्ल मैं एक सवाल पूछती हूँ आप तीनों से, ही है कि हर एक लड़की को बोला जाता है कि वो पराई है, उसे दूसरे के घर जाना है। तो रियल लाइफ में जब आपसे कोई ये बोलता था या अभी भी बोलता है तो आपको कैसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम में हम इतने प्रिविलेज्ड है कि हम वो डिसीजन खुद के लिए ले सकते हैं, हम चॉइसेस बना सकते हैं। सो हाँ, तो आज आई थिंक मेरे पास चॉइस है और ज़्यादातर लड़कियों के पास आज चॉइस है। सो हाँ, सो आई अग्री विद तनुथी, जो उन्होंने बोला वो एकदम सही है। बचपन में मैंने बहुत सुना था ये कि तुम तो पराया धन हो, तुम तो चली जाओगी अपनी खुद की, अपनी खुद की ग्रैंड मदर एंड जो मतलब बड़े लोग हैं उनसे मैंने बहुत सुना था कि तुम तो पराया धन हो, तुम तो चली जाओगी। बुरा लगता है यार इससे, क्योंकि ये मेरा घर है, यहाँ मैं पैदा हुई ना, दिस इज माई हाउस एंड दिस विल बी माई प्रायोरिटी। तो अभी तो ऑफकोर्स हम प्रिविलेज्ड है, तो हम वो डिसीजन ले सकते हैं कि हमें जाना है नहीं जाना है। और पेरेंट्स भी अभी उतना फोर्स नहीं करते, पापा भी मान जाएंगे। वो तो देखने की बात। लाइक तनु सेड कि हाँ, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या कर सकते हैं, और हमारे पास इतना राइट है कि हम हमारी फैमिली को, हमारे मॉम डैड को उतना ही टाइम दे। आई थिंक इट्स अ इंडिविजुअल चॉइस। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को ज्यादा टाइम दूँ, मैं दे सकती हूँ। ये आज के जमाने में भी वी आर प्रिविलेज्ड कि हम ये कॉल ले सकते हैं। महेश सर, जब आपने इसकी स्क्रिप्ट सुनी, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? कमाल की स्क्रिप्ट है। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। नहीं, वाकई बहुत ही अलग स्क्रिप्ट है, बहुत ही सुलझी हुई स्क्रिप्ट। द राइटर्स हैव रियली थॉट समथिंग एल्स ऑलटुगेदर, और ये उनको मुझे कन्विंस करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगा, बिकॉज द मोमेंट दे हैंडेड मी ओवर द एपिसोड्स, मैंने पढ़ा एंड बाय द 8th एपिसोड आई वाज सो, आई एम श्योर द ऑडियंस आल्सो डिड लाइक इट। ओके सर, आपकी 3 बेटियां हैं सीरियल में, तो आप एक एक करके सबकी शादी करते हैं, विदा करते हैं, तो आप थोड़े इमोशनल भी हुए होंगे शूट करते टाइम। तो आप अपने रियल लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हैं? आपने जैसे अभी कहा कि आपके 2 सन्स हैं, लेकिन आपको ये बोलते हैं ना, वो कन्यादान बहुत बड़ा दान होता है, तो आपने सेट पे करा कन्यादान, तो मतलब कैसा लगा आपको? वेल, एज एन एक्टर तो हम कर लेते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, यू नो, बट या इफ यू हैव टू ब्रिंग द रियल, जो भावनाएं आपको लानी है इन फ्रंट ऑफ इट, दैट इट हैज टू बी जेन्युइन। तो व्हेन कन्यादान की जब भी सीक्वेंस होंगे तो वी यूज ग्लिस, ओके, सीन डालते हैं, लेकिन व्हेन आई स्टार्ट इंटरैक्टिंग विद माय को एक्टर्स, जब उनकी भावनाएं मैं देखता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली, यू डोंट इवन नीड द ग्लिस, यू कैन ब्रिंग अबाउट दोस इमोशंस, सो यू जस्ट नीड गुड सेट ऑफ एक्टर्स टू वेरी ग्रेट। ओके, शूट करते टाइम सबसे ज्यादा मस्ती किसने करी सेट पे?
किसने किसको सबसे ज्यादा परेशान करा? इस इन्होंने तो नहीं करा। ना किया है। इन्होंने नहीं, छुपी रुस्तम, छुपी रुस्तम बताती नहीं। बहुत शांत है। बहुत शांत है। Look at her. नहीं, I think we're still struggling to know who's the naughty. आई थिंक पापा है ज्यादा शैतान मान लेता हूँ। मान लेता हूँ, मेरी तीनों बेटियां साथ में। आप सबका बॉन्ड कैसा है? ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन? ऑन स्क्रीन बहुत अच्छा बॉन्ड है, ऑफ स्क्रीन हम बना रहे हैं अभी बॉन्ड। हमने उतना शूट नहीं किया है साथ में, बट हमारे काफी अच्छे सीन्स हैं जो हमने शूट किए हैं साथ में, जिससे हमारी बॉन्डिंग काफी अच्छी हो गई है। और ये ट्राइंग टू नो ईच अदर बेटर, और बॉन्डिंग अभी और ज्यादा आएगी। बिकॉज मेरा बर्थडे होने जा रहा है, तो I'm waiting what gifts I'm going to get from them. उस तो हिसाब से party- बॉन्डिंग party बनाऊंगा। पहले पार्टी हाँ, पहले पार्टी देखते हैं। देखते हैं। गिफ्ट पे डिपेंड होगा ना, क्या गिफ्ट मिलेगा उस हिसाब से पार्टी रखेंगे। गिफ्ट के हिसाब से पार्टी मिलेगी। ओके सर, आप सभी से एक गुजारिश है कि लास्ट मैसेज हमारे व्यूअर्स को, हमारे इंडियन न्यूज के दर्शकों को क्या देना चाहिए? मैं ये देना चाहूंगा कि ये शो जरूर देखिएगा, सपोर्ट द शो एंड डू लाइक द शो, लाइक सब्सक्राइब द शो। नो, आई एम सेइंग दैट द शो बहुत अच्छा बना है एंड लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू वाचिंग द स्क्रीन। थैंक यू सो मच, आप सबसे बात करके बहुत अच्छा Thank you so much.